धन्यवाद धन्यवाद। सभी साथियों का जोश बना रहे और आगे चल कर के और भी आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जब अपन विसर्जन हो रहा अपना ये प्रोग्राम ख़त्म करके अपने अपने घर जाए, अपने अपने मोहल्ले में जाए, अपने गांव में जाए, अपने अपने मोहल्ले में जाए, तो ये जानकारी जो आपने आज हासिल करी 2 दिनों के अंदर, है ना, एक आदमी अगर 50,000 रुपया खर्च करे, कम से कम 50,000 रुपया खर्च करे तो भी ये जानकारी नहीं मिलती है ना? मिलती है? नहीं मिलती। जो अपन ने यहाँ 2 दिन में सीखा है, जो जाना है, जो पहचाना है, जो अपनी सोच बनी है, तो ये 50,000 रुपया भी खर्च करे, कॉलेज में जाके पढ़ाई करे तो भी ये हासिल नहीं होता है ना? तो आप लोग अपने गांव में, मोहल्ले में जा करके एक एक आदमी, ज़्यादा नहीं, 5-5 आदमी को ये बात समझाएगा कानून के बारे में, नरेगा के बारे में, जो अपन ने यह वार्तालाप करी है, चाहे बल्कि भजन मंडली के माध्यम से, चाहे किसी बैठक के माध्यम से आप बात करें, तो ये मुझे लगेगा कि अपनी ये सदस्य राशि, अपनी ताकत जो है ना, और बढ़ेगी, है ना? बढ़ेगी ना? बढ़ेगी। भाई एक आदमी, आज अपन 50 आदमी हैं, ठीक है, 50 आदमी में एक आदमी 5 आदमी को बताएगा, है, तो 50 के कितने हो गए? 250 आदमी हो गए ना, है ना? तो 250 आदमी आगे है और करेंगे 5-5 तो कितने हो गए? ज्यादा हो जाएगा ना? तो यही एक अपना माध्यम है, तरीका है, क्या ज़्यादा टाइम भी अपना खराब नहीं करें। और आप लोगों को बहुत बहुत आभार। ये हमारा अरावली निर्माण मजदूर स्वच्छता संघ का मैं संघ के नाते आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और भी आशा करता हूँ कि आगे चल करके और भी समझदार लोग आगे आए, जैसे राजमंच से आए, चारभुजा से आए, और खास करके तो डूंगरपुर जिले से आए, बहुत दूर से आए ये लोग, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे चल मुझे आशा है कि और भी अभी जो जिससे अभी 50 आदमी हैं, तो आगे चल के 250 आदमी मुझे आशा लग रही है इतने इकट्ठे होंगे। और अपनी तरफ से जो भी ये आंकड़े लगाए हैं सदस्य राशि के, तो हर आदमी कोशिश करे, हर आदमी ये कोशिश करे कि अपने सदस्य को बढ़े, अपने सदस्य बढ़े, तो मुझे बहुत खुशी होगी। भारत माता की जय। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप 2 दिन का समय निकाला और इस कार्यशाला को आपने अटेंड किया है। जैसा कि आप देखिए कि राजेंद्र जी ने आपको बताया कि ऑडिट की रिपोर्ट आई है, एक एक पैसे का कोई इसमें कोई भी इधर उधर कुछ नहीं हुआ है। अपने दिल से कोई अगर भरम हो तो वो निकाल दें। सारा हिसाब किताब बिल्कुल रख दिया है, जिसके मन में कोई शंका हो तो वो देख सकता है ना। दूसरा ये है कि हम लोग यूनियन का काम कर रहे हैं और हम लोगों को जो जिस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस प्रकार से हमको तैयार किया जा रहा है, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए उनका कि ये आजीविका ब्यूरो हमें एक बच्चे की तरह पाल रही है। जैसे माँ बेटे को कैसे पालती है 9 महीने तक, वैसे हमारे को पाल रही है, हम लोगों को ज्ञान दे रही है, हम लोगों को आगे बढ़ा रही है, हम लोगों को आज्ञावान बना रही है, बोलना सिखा रही है, हमको पंच बना रही है, सरपंच बना रही है। यहाँ तक कि हम जैसे लोग, हम बुद्धिमान नहीं थे, हमको तो पता ही नहीं क्या दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन इस 10 और 12 साल में चाचा जी के साथ में रह के, ये हमारे अध्यक्ष महोदय और हमेशा अध्यक्ष ही रहेंगे, भाई इनके सानिध्य में हम लोगों ने आजीविका के साथ बैठ में बहुत कुछ चीजें सीखी है। हमें कभी भी अपने मन में ये शंका नहीं करनी चाहिए कि आजीविका क्या कर रहा है। आजीविका के प्रति हमारे मन में बिल्कुल साफ मन होना चाहिए कि आजीविका जो काम कर रही है वो बहुत ही सराहनीय और अच्छा काम कर रही है और आज से नहीं कर रही है, लगातार। साथी बता रहे हैं 15 साल से, मैं तो 10 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन 15 साल से, 18 साल से, 20 साल से जो लोग जुड़े हैं वो लोग जानते हैं कि ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। इन कार्यकर्ताओं को मैं कहता हूँ कभी भूल से भी कुछ नहीं कहना चाहिए, भूल से, जानबूझ के नहीं, भूल से भी कुछ नहीं कहना चाहिए। और सेंटर पे जब भी जाए अदब से पेश आए, उनके साथ अच्छा बात करें, उनके साथ कोऑपरेट करें, उनको मान सम्मान हमेशा बनाए रखे, इतनी मैं आशा करता हूं आपसे। और ये क्रम अगर बना रहेगा तो हमारी जो ये यूनियन है, जो अरावली यूनियन जिसको हम कहते हैं, ये अरावली की पहाड़ियों की तरह चट्टान और मजबूत खड़ी रहेगी। और जिस दिन हम लोग इस यूनियन की या संस्था की अवहेलना करेंगे उस दिन हम बिखर जाएंगे पत्तों की तरह। तो हमें अभी भी मुद्दा निकल के आया था कि अगर कल संस्था नहीं रही तो यूनियन कैसे खड़ी होगी, है ना, बहुत बड़ा मुद्दा है। कल चाचा जी अपने काम संभालेंगे, मैं अपना काम संभालूंगा, गणेश अपना काम संभालेगा, गेरीलाल जी अपना काम संभाले, गणेश जी अपना काम संभालेंगे, तो यूनियन को कौन चलाएगा। तो ऐसे में आज्ञावान लीडर्स को हमें जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी यूनियन की कि कौन इस यूनियन को आगे जाके संभालेगा। तो हमें
आगे की यूनियन की तैयारी भी करनी है और जो मुद्दे निकल के आए हैं उन मुद्दों पर भी हमें लगातार प्रकाश डालना है। जहां जहां हमें यूनियन की जरूरत है, जहां जहां मजदूर के विकास की बात करनी है, वहां हमें खड़ा भी रहना है। समय में से समय निकाल कर ये काम करना है। और निवेदन ये है कि जिन जिन की सदस्यता जमा नहीं हुई है, जो अभी वर्तमान में सदस्य, क्योंकि सदस्यता लंबे समय से जमा नहीं हुई है, मुझे नहीं लगता कि हम सबकी सदस्यता में जो व्यक्ति जो आप सदस्य बता रहे हैं वो रसीद अपनी जो 100 रुपए की रसीद करती है, कम से कम अपनी तो सदस्य कर ही लें। क्योंकि जब हम भी सदस्य नहीं होंगे, जब हम भी खुद सदस्य नहीं होंगे तो फिर फायदा क्या, बताओ हम कैसे हम अपने आप को वोटर, क्योंकि कुछ ही समय बाद चुनाव भी आने वाला है। चुनाव में तो वही होते हैं जो सदस्य होते हैं। अब जब सदस्य नहीं रहेंगे तो फिर चुनाव में कैसे भाग ले सकते हैं। तो मैंने अपनी रसीद कटवा रखी है, अगले साल मेरी जनवरी में रसीद कटेगी, साथ साथ में बीमा का भर दूंगा। तो आप भी अपनी आए हैं तो रसीद आज 100 रुपए की देके अपनी रसीद तो कटवा के ही जाए, ये निश्चित कर ले अपने मन में। मजदूर एकता जिंदाबाद। तो चाचा जी को जोड़ना चाहते हैं। एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। अरे पाटिल जी एक छोटी सी बात, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। अपने जो जितने अपने भाई लोग बैठे हुए हैं, ये अपने आप में सब क्या है, इनको क्या बोलते हैं अपन, सब अध्यक्ष बोलते हैं। वो आपने बोला अध्यक्ष बोलते हैं। सभी अपने अंदर ये खूबी है, अपनी यूनियन में ये खूबी है कि यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है। और हम लोग जो सामने खड़े हैं ना, वो आप ही के अंदर से उठ के खड़े हुए हैं, है ना। हम कोई बड़े नहीं है, खाली हमको एक सेवा का मौका दिया गया कि ये आपको सेवाएं देनी है। हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती और तनख्वाह लेना भी नहीं चाहते, है ना। तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप अपने आप में खुद अपने आप को, हमारी भाषा में कहते हैं सदर, हमारी भाषा में सदर बोलते हैं, उर्दू जबान में सदर बोलते हैं, सेवा दूत। हाँ, तो आप लोग अपने आप में सदर हैं। ये सब इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं इसमें। ये हमारे ये यूनियन की खासियत है, सब समान है, एक जैसे। भारत माता की जय। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई भाई। अरे अंत में सुनिए फाइनल हो रहा है। ये किसान आंदोलन से अपने अरावली मजदूर संगठन को चिट्ठी आई है और वो समर्थन मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या आप लोगों का समर्थन है। दूसरा जो WPC वर्कर पीपल चार्टर और NCCN के साथ अपन जो बड़े मजदूर संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी पूछ रहे हैं कि किसान जो मांग कर रहे हैं तो मजदूरों को क्या उनके साथ आना चाहिए और क्या अरावली संगठन उसको समर्थन दे रहा है क्या। किसान एकता ऐसे नहीं, जबरदस्ती नहीं। तो हमने कल से बात भी की थी, तो क्या मतलब हमारे संगठन को जो किसानों की मांग है उसका समर्थन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सहमत है सब लोग, तैयार। फिर हम में से किसी को भी जांच पूछ आए कि क्या आपका संगठन किसानों के साथ है, तो हमको कहना पड़ेगा हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया था, मिनट्स में भी लेंगे हम लोग कि हम किसान संगठन के साथ हैं, ठीक है ना। रजिस्टर में सब साइन करके जाना, उसमें तो कर दिया। ये आज के जो प्रस्ताव लिए अपन ने बैंक का, वो सब उस पे साइन करना है। तो रजिस्टर में फटाफट जब किराया ले रहे हो तब एक साइन करें अपना। आगे की व्यवस्था मोहन जी बता रहे हैं जल्दी से। हाँ मोहन जी भाई साहब का सुनाए। हाँ, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन की कार्यशाला में आपने जो सीखा है, जो अपने अपने फील्ड में जा करके अपने संगठन के सदस्यों को भी बताना है, और जो अपने आगामी जो प्लानिंग में कुछ डाले लक्ष्य, उसको भी अपने पूर्ति करनी है। तो 2 दिन जो आप इतना समय निकाल करके यहाँ पे इस कार्यक्रम में पधारे, अपने क्षमता वर्धन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर का भी धन्यवाद, जिन्होंने मतलब कोरोना के बाद वापस अपने एक तरह से वापस संपर्क बना और हमें जो नई जानकारी दी, और जो अभी नए जो 29 कानून है उसको 4 कानूनों में बदल करके जो भी बदलाव किया, उस पर भी अपने को एक समझ बनाई। और ये समझ अपने को जो मजदूरों के विरोध में है उसको अपन क्षेत्र में जाकर मजदूरों को बताना है। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, तहे दिल से। आप भी अपने सम्मान करने के बाद में अपना खाना खा के यहाँ पे जिसके भी वो टीए है वो टीए ले फिर जाना है। देखो कितनी बड़ी बात है। आप देखो क्या
अपने लिए कितनी अच्छी व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, जैसे ये सब लोग देखते रहे फारूक भाई इस रजिस्टर में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। छोड़ देना। हाँ, तो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहमन हीरा कम कहे लाख अच्छा धन्यवाद। हाँ साहब, क्या किया? मैं गोविंद भाई से एक निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे आपने हमारे अरावली के साथ में जो अध्यक्षता ग्रहण की है संभाग लेवल पे, तो आपने हमारा सभी जगह से, सभी सेंटर से आपने जब भी फोन आते हैं आप लेबर लाइन में वहाँ भी पहुँच जाते हैं, श्रम विभाग में भी पहुँच जाते हैं, हम लोगों के साथ में आप कंधे से कंधे मिला करके चल रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है आपसे कि हम आगे आने वाले चुनाव में भी आपको इसी बागडोर को आप ही के गले में बांधेंगे ताकि आप इसके लिए भी तैयार रहें, क्योंकि आने वाले चुनाव में भी हम आपको ही प्रतिनिधि चुन करके आपको यहाँ रखेंगे, क्योंकि हम लोग बाहर गाँवों से आते हैं तो हमारा भी कोई व्यक्ति मजबूत व्यक्ति यहाँ उदयपुर का होना चाहिए ताकि हम इस बात को रख सकें और हमारे फोन आने से पहले आप विभाग तक पहुँच सकें। बिल्कुल, धन्यवाद। जल्दी से जल्दी बहुत अरावली निर्माण मजदूर संघ में पिछले 2011 से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और आज 2 दिन से यहाँ पे जो मीटिंग हुई बहुत ही अच्छी हुई। इसमें मजदूरों के हित में कानून के व्यवस्था में कुछ सरकार ने बदलाव किए उसके बारे में चर्चा की गई और नरेगा में जो मजदूरी है उसके बारे में भी चर्चा की गई। बहुत ही अच्छा लगा। मजदूरों की बहुत सारी समस्या निकल के आई। वो मजदूरों को जो मजदूरों के हित में जो नया कानून सरकार ला रही है वो सही नहीं है। वो 10 लाख रुपए का वो करके और 50 लाख बढ़ा रही है, वो गलत है। मजदूरों के विरोध में है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और निकल गई मजदूरों के हित में कि 50 से ज़्यादा मजदूरों को रखने के ऊपर उनको ये लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ तो मजदूर छोटे ठेकेदार हैं तो वो इतना वो नहीं कर पाएंगे। इसको भी 50 से हटाकर 20 तक कर दी जाए। और जैसे कि वो मजदूर डायरी बनवाने के लिए जो श्रमिक कल्याण मंडल की डायरी बनवाने के लिए जो साइन की ज़रूरत पड़ती है ठेकेदार की, वो ठेकेदार तब साइन कोई रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है। वो तो मकान मालिक के पास में करने के लिए बोल रहे हैं, तो मकान मालिक के पास में हम जाते हैं तो मकान मालिक बोलता है क्या है, क्यों हम साइन करें, कहाँ काम किया, हमारे पास तो 4 दिन काम किया, ये हम नहीं कर सकते। तो जितने भी जो छोटे ठेकेदार हैं जिसके पास में 5 से 10 लेबर काम करती है उनको लाइसेंस दिया जाए और उनका साइन मान्य किया जाए ताकि मालिक साइन करेगा उनका। अच्छा, मकान मालिक करे तो मकान मालिक करना चाहिए। धन्यवाद। जिंदाबाद। हाँ साहब, जिंदाबाद। तो अब करीब जो हमारी 2 दिन की बैठक है वो समाप्त हो चुकी है और हमारे साथ में है तखत सिंह जी जो गोगुंदा ब्लॉक के अध्यक्ष है। क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी छोटे छोटे ठेकेदार हैं, उसके साथ में 5 मजदूर 6 मजदूर 7 मजदूर काम करते हैं, तो उसके बाद में छोटे ठेकेदार के पास में पिन कार्ड तो है ही नहीं है। वो आधार कार्ड की फोटोकॉपी दे रहा था, उसी से उनका फार्म सही किया जाए। और वो पिन कार्ड नंबर है ही नहीं है और लाइसेंस वाला कोई ठेकेदार है नहीं है। तो छोटे छोटे असंगठित मजदूर तो मतलब वही है, 4-5 लोग काम करते हैं, तो वो असंगठित मजदूर है तो उन छोटे ठेकेदार के पास में सील नहीं है। तो वो हम श्रम विभाग से और सरकार को ये कह रहे हैं उसको मान्य किया जाए और जो घर मालिक काम करवा रहा तो घर मालिक आधार कार्ड दे और वो साइन करे। वो ठेकेदार बने। उनको मान्य नहीं किया। ठेकेदार जो है मकान मालिक बने अब छोटे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए। तो 2 दिन की कार्यशाला लगभग समाप्त हो चुकी है और सभी साथी आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नानालाल जी, क्या रहा संगठन का आज? बहुत अच्छा रहा। बहुत सबसे मिलना हुआ और बातचीत, बहुत मुद्दे पर बातचीत चली है और मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे। आप बताइए क्या सीखा आपने? कोई एक बात बढ़िया सीखी साहब, संगठन में सीखने को मिला, 2-4 बात मिली सीखने में।
तो हमारे साथी अब समाप्त हुई है 2 दिन की कार्यशाला, क्या कहेंगे गुरुदेव? हमको सीखने को ये मिला कि नरेगा जो कार्य चलता है उसमें 200 दिन बढ़ाने का, इसमें 100 हाँ बोलते तो 100 दिन चल रहे हैं, उसके 150 से 200 दिन बनाने का। इसके साथ ही मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी जो अभी प्रेजेंट में 220 रुपये चल रही है उसको बढ़ा करके 378 380 रुपये किया जाए, ये उसमें मांग रखी है सरकार के सामने रखने के लिए। हमारा सभी संगठन के पदाधिकारियों ने तय किया कि इसको बढ़ाया जाए। इसके साथ ही ये पॉलिसी का काम चल रहा है, जो नरेगा में जो काम करता है उसके लिए पॉलिसी का भी आगे उनकी जीवन ज्योति है, ये 350 रुपये प्रधानमंत्री पॉलिसी बीमा है, ये इस हिसाब से इसको हर मजदूर भाई की तरह लागू करवाने के लिए मांग करी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत